भक्तों में आज जो है रामायण में जो पाठ कहूँगा वो है इंद्रराज का लड़का जयंत भगवान श्री रामचंद्र जी की मतलब प्रताप को आजमा रहा है। देख ये कह रहा है कि देखो कितनी ताकत है, क्या क्या कर सकते हैं भगवान। उनको आजमाने की कोशिश कर रहा था, देखना उनके साथ में क्या क्या किया भगवान ने। ये सब इसमें दर्शाया जाएगा और मैं कहूँगा अर्थ के समेत दोहा और चौपाइयाँ कहूँगा, आप जरूर ध्यान से सुने। बहुत अच्छी रामायण यहाँ पे शुरुआत होती है। अराय कांड में पहला ही छंद है, वहाँ से शुरू होगा। आप लोगों को पूरी सुने, आप पूरी सुने और समझ में भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से कहूँगा। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। पंडित मुन पावहि बिरत उमा राम गुण गूढ़, और जे हर विमुख न धर्म रते पावई मोह विमूढ़। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरनाथ मम संकट भारे। हरनाथ मम संकट भारी सोरठा है। इसका मतलब अर्थ में आप लोगों के सामने कह रहा हूं। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण मूढ़, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अपुर नर भारत प्रीतम है गाई, अमत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन, करत जीवन स्वर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को बहाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अब एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अब सीतई पैराए प्रभु शारद, बैठे पटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अब यहीं पे तो उसकी इंद्र के बेटे जयंत की यहीं से शुरू होता है कि वो कैसे छल करता है भगवान राम के साथ में, और फिर भगवान राम उसके साथ में क्या करते हैं, जरा सुनिएगा। और रघुपत सोत धारे बाया सुबेसा, असुरपत सुत धारे, सुरपत सुर माने देवता। असुरपत सुत धारे बाया सुबेसा, सट चाहत रघुपत बल देखा। और जिम जिन पीली का सागर था, अब महामांद मत पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, उसी प्रकार जयंत ने भी भगवान की माया का था लेनी चाहिए। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अति कृपाल रघुनायक, अब सदा दीन पर नेह। अवतासन आए की न चलो, मूर्ख अब गुण गेह। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आए कीन चलो, मूर्ख अब गुण गेह। मतलब श्री रघुनाथ जी तो अत्यंत ही कृपालु हैं, और
जिनका दोनों पर सदा प्रेम रहता है, उसने भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। अवगुणों उसने उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया, भगवान राम से छल किया। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अप्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, अब चला बाजे बायस भय पावा। अब धर नजर रूप गयो पे तो पाही, और राम बेमुख राखाते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा। भगवान ने देखा कि मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया और श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको भी नहीं रखा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभा निराशा उपजी मन त्रासा, अभा निराशा उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय ऋष दुर्वासा, अब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका। फिरा सिमत व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। ये इसलिए हुआ है, भगवान ने मंत्र द्वारा बाण छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि सीता जी के पैर में उसने चोंच मार दी थी और चोंच मार के भागा कि देखें भगवान हमें पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन भगवान को जाने की क्या जरूरत, भगवान का एक मंत्री बहुत था। बाण ने चारों तरफ घुमाया पूरे ब्रह्मलोक में। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अब काहू बैठन कहा न वो ही, श्री रामचंद्र जी का दो ही है, इसी पे ये दुआ है। अब काहू न बैठन कहा न वो ही, और राखे को सकई राम कर द्रोही। अम्मा तुमरा तो पे तो समन समाना, सुधा हो बेस सुन हारे जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान है और अमृत विष के समान हो जाता है। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अमित्र कर सतर रिपु कह करनी, अवता कहे विबुध नदी बह तरनी। अब सब जुगता है अनल अनल हुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मैं मित्र सैकड़ों शत्रुओं की शिकरनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरनी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रामचंद्र जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। और नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया को मल चित संता। अपटवा तुरत राम पहिताही, अपटवा तुरत राम पहिताही। अब कहे से पुकारे प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मलोक में भागता रहा, कहीं जगह नहीं मिली। फिर नारद ने समझाया उसको, जयंत को,
तब जाके फिर दोबारा भगवान के शरण में गया। देखो भगवान राम ने क्या कहा, वहाँ पे क्या किया उसके साथ में। इतनी गलती करने के बाद भी भगवान राम जी क्षमा कर देते हैं। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अब आतुर समय गहे सपाद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। कह रहा है जयंत, जो कौआ का रूप धर रखा है, वो कह रहा है, आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। गलती मान रहा है वहां पे। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। हमने जिक्रत कार्मज जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयूं, सुन कृपाल अत आरत बानी, अब एक नयन करे तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, कृपालु रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्ता दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया, इसीलिए कौए को बोलते हैं काना। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अब यद्यपि ते ही कर बद उचते, अब किन मोह बस द्रोह, अको कृपाल रघुबीर सम, प्रभु छाड़ो कर छोह, सियावर रामो जय जय राम, मेरे प्रभु रामो जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारे, दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही हो जाता तो भी उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन हो सकता है, कौन होगा? बोलना हुआ है ना होगा। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। रघुपत और चित्रकूट बास नाना, चरित किए स्वत सोदा समाना, बहुर राम असमन अनुमाना, हुई वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने वन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अब सकल मोने नसाना विदा कर आई, अब सकल मोने नसाना विदा कर आई, और सीता सहित चले दो भाई, अत्र के आश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महामुन हर्षित भयऊं। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। वहां से चल दिए, पर्णकुटी जहाँ छा रखी थी, भगवान वहां से जल्दी आगे यात्री मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं वहां पे। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। सुनिएगा, सुनते रहिए, आगे बहुत अच्छी कहानी है। आज थोड़ी लंबी चलेगी, 10 मिनट चले चाहे 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन अच्छी आ रही है। आगे सारे सोरठा हैं, छंद है, एक से बढ़िया रस भरे छंद। आप लोग सुनते रहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अब सकल मोने नसाना विदा कराई, और सीता सहित चले दो भाई, अत्र के आश्रम जब प्रभ गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं, अपुलकित गात यात्रा उठ धाई, अब देखे राम आतुर चले आए, अब करत दंडवत मन उर लाए, प्रेम बार दो जनयन माए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और श्री राम जी भी
शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री रामचंद्र जी को उठाकर दंडवत करते हुए ही श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने मुनि जी को दंडवत प्रणाम किया। लोग कहते हैं भगवान के अंदर बड़ी श्रद्धा थी, बड़े गुरु लोगों की बहुत वो करते थे, इज्जत करते थे। शीघ्रता से चले आए, मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। मुनि जी ने गदगद हो गए, खुशी से आंसू आने लगे और आंसू से भगवान राम के ऊपर गिर रहे हैं आंसू, तो उसे बिल्कुल नहा से गए। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। अब देखे राम अच्छा बे नयन जुड़ाने, ऋषि जी की बातें हैं यहाँ पे। अब देखे राम छबे नयन जुड़ाने, अब सादर ने जयाश्रमता बयाने, अब कर पूजा कहे बचन सुहाए, ये मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की सभी देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। बड़े रुचि से प्रभु ने खाए। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। सोरठा हमेशा उल्टा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सीधा करके अगर उल्टा अगर जैसा लिखा है वैसा ही कह दिया तो समझने में बड़ी दिक्कत होती है और कहने में भी दिक्कत होती है, इसलिए इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँगा। अब हर लोचन शोभा निरखे, प्रभु आसन आसीन, अजोर पानया स्तुते करत, मुनिवर परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारे, दीन दयाल बिरद संभारे, हरो नाथ मम संकट भारे, हरो नाथ मम संकट